ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इसका स्टैक बना देना है। अब यहाँ पे देखो, अगर इस केस के अंदर इतने से यहाँ तक लेके चलो तो इसके अंदर ये रेड वाला भी तो अंदर आ सकता है, समा सकता है इसके अंदर, और इस रेड वाले के अंदर ये ब्लू वाला आ सकता है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लू रिप्रेजेंट कर सकता है, इतना वाला ये रेड रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये पूरा क्या हो सकता है, ग्रीन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। तो यही यहाँ पे किया गया, देखो ब्लू किया, ब्लू के बाद फिर उसके ऊपर रेड कर दिया और उतने को हमने ग्रीन कर दिया। तो ग्रीन वाले केसेस यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हो गए, रेड वाले केसेस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए, और ब्लू वाले केसेस सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, स्टैक बार चार्ट। कॉलम चार्ट सेम वैसे ही जैसे बार चार्ट होता है वैसे ही कॉलम चार्ट है, बस ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वर्टिकली रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, तो कॉलम और बार चार्ट लगभग सेम ही होते हैं। फिर लाइन चार्ट, लाइन चार्ट सबने देखा होगा। ये लाइन चार्ट किस में देखते हो, जब क्रिकेट का स्कोर दिखाते हैं ना, चेजिंग दिखाते हैं वहाँ पे और रन रेट दिखाते हैं, तो वहाँ पे सबने ऐसा लाइन चार्ट देखा होगा कि ये वाली मान लो दो टीम्स जो है वो खेल रही हैं, एक इंडिया और एक श्रीलंका। तो इंडिया ने इतने इतने ओवर में इतने इतने रन बनाए, ठीक है, कैसा रन रेट था, वैसे ही फिर चेस करने वाली टीम कैसे रन बना रही है शो करते हैं। तो लाइन चार्ट वैसे ही होता है जैसे कि सबने देखा है ना, क्रिकेट जब अगर सबने देखा हो तो क्रिकेट में जब रन रेट दिखाते हैं तो वो इसी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन चार्ट से। फिर आया हमारा चार्ट एरिया चार्ट। एरिया चार्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है कि भाई इट इज़ अ यूनिक वर्जन ऑफ लाइन और कॉलम। लाइन और कॉलम की तरह ही है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, ठीक है, लाइन को भी मिक्स कर दिया कॉलम के साथ, तो ये क्या बन गया हमारा, एरिया चार्ट बन गया। कैसे, जैसे हमने रन रेट शो करा, इतना इतना ये रन रेट, ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे ये मान लो रन शो कर रहा है कि सबसे पहले 2.5 मान लो इसको, तो भाई 2.5 के रन रेट से पहले स्कोर बनाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ओवर बढ़े तो कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया रन रेट, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। तो भाई अगर हम इस पूरे एरिया को ग्रीन कलर से करते हैं तो ये भी तो वही रिप्रेजेंट करेगा ना जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एरिया चार्ट क्या करता है, उसी हमारे लाइन चार्ट को किससे कंबाइन कर देता है, कॉलम चार्ट से, और पूरा हम कलर्ड कर देंगे तो ये क्या कहलाया जाएगा, एरिया चार्ट कहलाएगा। ये पूरा एरिया कहला रहा है, ठीक है, इतना एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 250 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 260 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये हमारा 240 को रिप्रेजेंट किया, फिर ये 290 को रिप्रेजेंट कर लिया, फिर ये 240 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एरिया चार्ट। फिर है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या है, हमने ये क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट ओवर में इतने रन थे, ठीक है, सेकंड ओवर में इतने रन बनाए, थर्ड ओवर में इतने रन बनाए, फोर्थ ओवर में इतने रन बनाए। तो इस तरीके से अलग अलग ओवर्स में या अलग अलग नंबर पे या अलग अलग टाइम पे कितना डेटा आ रहा है, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं इसको और चीज़, अगर आज के वायरस को लेकर चलो समझने के लिए, तो फर्स्ट डे को इतने केसेस थे, 140 केसेस आए, सेकेंड डे में 130 120 केसेस आए, थर्ड डे में हमारे फिर से 140 केसेस आए, फोर्थ डे में फिर हमारे 130 केसेस 120 केसेस आए, ठीक है। तो हमने क्या करा, अलग अलग उसको रिप्रेजेंट किया है डॉट से। तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक्स वाई स्कैटर चार्ट कहलाएगा। ये सपोज कर लो यूएस कंट्री का चार्ट स्कैटर चार्ट है, ये रेड वाले डॉट शो कर रहे हैं हमारे रशिया को, ये ब्लू वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है पाई चार्ट। पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस चार्ट डिस्प्लेज द डेटा इन फॉर्म ऑफ सर्किल दैट डिवाइड्स इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट। ये पाई चार्ट क्या हो रहा है, डिफाइन कर रहा है कि कितने हमारे एरिया, जैसे सबने पिज़्ज़ा देखा होगा, पिज़्ज़ा में क्या होता है, ऐसे ही काटते हो ना सब लोग, तो इतना एरिया मेरा, इतना एरिया कोई दूसरा खा रहा है, इतना एरिया कोई दूसरा, इतना एरिया किसी और को मिल रहा है, ठीक है। जैसे 5 दोस्त थे, 1 2 3 4 5, इतना एरिया पिज़्ज़ा में से कोई एक अंजू, या इतना एरिया अंजू खा रही है, इतना एरिया मंजू खा रही है, इतना रंजना खा रही है, इतना कीर्ति खा रही है, और इतना हेमंत खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही चीज़ के कई सारे पार्ट्स हो जाना, ठीक है, कई सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करना एक ही सर्किल में, सर्कुलर फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। ये एक नया आया है डोनट चार्ट। जैसे पाई चार्ट होता है ये पूरा बंद है, डोनट चार्ट भी सेम इसी की तरह होता है, जैसे डोनट होता है उसी फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। इतना वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना किसी और को, इतना किसी और को, इतना किसी और को। फिर आया रेडार चार्ट। रेडार सबने देखा होगा, है ना, जब प्लेन्स में अक्सर रेडार दिखाते नहीं है, वैसे ही क्या होता है, रेडार चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है।
सेंटर में क्या होता है, मेन फ्लाइट उड़ रही है या कुछ उड़ रहा है और अगर उसमें दिखाते रहते हैं ना कि यहाँ पे एक और फ्लाइट आ रही है, यहाँ से दूसरी फ्लाइट आ रही है, सेम उसी तरीके से रेडार चार्ट बनता है भाई कि क्या है, हमारे ये सेंटर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 550 मार्क्स है, किसी रंजना मान लो सपोज करो हिंदी के मार्क्स हैं, तो हिंदी के मार्क्स रंजना के इतने आए, ठीक है, कीर्ति के इतने मार्क्स आए हिंदी में, हेमंत के इतने मार्क्स आए, अंजू के इतने मार्क्स आए, मंजू के इतने मार्क्स आए, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरा सब्जेक्ट क्या लिया, इंग्लिश में मंजू के इतने मार्क्स थे, अंजू के इतने मार्क्स थे। तो इस तरीके से भी हम चार्ट को बना सकते हैं रेडार की तरह। तो ये क्या कहलाता है, रेडार चार्ट कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट सबको पता है कहाँ यूज़ होगा, स्टॉक नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, शेयर्स मार्केट जहाँ होते हैं वहाँ पे शेयर मार्केट में हमारा इसी तरीके का चार्ट बनता है कि किसने कितने शेयर्स का, उसके बढ़े कितने शेयर्स घटे, उसने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे थे तो उसमें क्या हो गया, उसको लॉस हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इस तरीके से स्टॉक चार्ट बन रहा है, रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बना हुआ है स्टॉक चार्ट, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। बबल चार्ट बबल्स के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो कई सारे चार्ट्स हैं और लास्ट है हमारा सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट भी प्लॉट होता है कहाँ पे, जहाँ पे टोपोग्राफी मैप की ज़रूरत होती है कि हमारे यहाँ पे कितना लैंड ऊपर उठा हुआ है, कितना प्लॉटिंग नीचे हो रखी है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा, देखो लिखा हुआ है टोपोग्राफिकल मैप कलर्स एंड पैटर्न इंडिकेट द एरिया इन द रेंज ऑफ सेम वैल्यू रेंज ऑफ वैल्यूज़। वैसे ही हमारा क्या बनता है, हमारा सरफेस एरिया बनता है कि कहाँ पे सरफेस उठी हुई है, कहाँ पे नीचे है, रोज़ एंड कॉलम्स कहाँ पे कितने बन रहे हैं उसी। देखो ये हमारे हो गए क्या, रोज़, और ये क्या हो गए, कॉलम्स, ठीक है। इसी में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, कहाँ रिप्रेजेंट हो रही हैं, इसी को क्या कहा जाता है, हमारा सरफेस चार्ट कहा जाता है। अब क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल, तो एक्सेल में हम चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास उस चार्ट के लिए डेटा होना चाहिए एक्सेल में। एक्सेल की शीट में हमें यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा, उसी के बाद क्या होगा, हम चार्ट उस शीट का बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे चार्ट मूव होता है इन सबको हम यहीं करके दिखाते हैं, ठीक है। कहाँ से हमें चार्ट मिलता है, ये चार्ट्स, आप समझ में आया ना। अब यहाँ पे हम अपनी थ्योरी बताने से अच्छा हम यहीं पे समझा दे रहे हैं कैसे करते हैं। जैसे 55, 56 हो गया, 67, 87, 45, कोई भी डेटा हमने डाल दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, हमें इसका चार्ट बनाना है, इसका सम कर दो सबसे पहले तो यहाँ पे, तो इसका हमने सम कर दिया, ठीक। तो ये चीज़ अब हमें इसका चार्ट बनाना था, तो हम क्या करते हैं, इसका बार चार्ट बना के देखते हैं। तो 2D बार चार्ट अगर हम बनाएं इसका डेटा, ये देखो बन के है ना, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इतने मार्क्स थे, 56 मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये 67 रिप्रेजेंट हो रहा है, ये 87 रिप्रेजेंट हो रहा है, 45, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5th नंबर पे, टोटल नंबर 255, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट बनता है। अलग अलग कलर से हम बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग ये देखो इतने सारे फॉर्मेट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। सपोज करो हमें इसका कॉलम चार्ट नहीं बनाना था, हमें लाइन चार्ट बनाना था, तो हम ये लाइन चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। स्कैटर चार्ट बनाना हो, स्कैटर चार्ट बन गया। और अगर सरफेस चार्ट देखो, यहाँ से सरफेस चार्ट के लिए अच्छा कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए, कंपैरिजन होता है क्योंकि सरफेस चार्ट के लिए, ठीक। तो डालते हैं यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू, ठीक, चलो ये वैल्यू डाल दी। अब हम इसका अगर चार्ट बनाते हैं सरफेस चार्ट, तो 2 सीरीज का सरफेस चार्ट बना सकते हैं, 2 सीरीज, ठीक। तो ये बन गया, हमने 2 सीरीज को क्या करा, आपस में सिलेक्ट कर लिया और ये बन के आ गया उसका सरफेस चार्ट। इसमें भी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कलर्स के हिसाब से, ठीक। और क्या है, पाई चार्ट बना के दिखाएं, देखो ये पाई चार्ट बन गया, ठीक। बार चार्ट बनाना चाहें, 3D बार चार्ट बनाना है, देखो 3D वाला आ गया। एरिया चार्ट बनाना चाहें तो एरिया चार्ट बन गया, ठीक। तो बहुत सारे चार्ट्स हम बना सकते हैं, इसमें से पिरामिड शेप का तो पिरामिड बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। अब वही चीज़ इसमें दिखाई गई है कि आप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो जब आप
स्कूल खुले या घर पे अगर आपके कंप्यूटर है तो वहाँ पे आप एक्सेल की शीट खोलना और वहाँ पे बना के आप देख सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसी में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, F11 फंक्शन की इज यूज टू इंसर्ट अ चार्ट इंस्टेंटली इन अ वर्कशीट। F11 क्या है? शॉर्टकट की है जिसकी वजह से हम इंस्टेंटली एकदम से चार्ट को अपनी शीट के अंदर डाल सकते हैं। द मिनी चार्ट्स दैट फिट इनटू अ सिंगल वर्कशीट सेल टू प्रोवाइड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा आर नोन एज स्पार्क लाइन्स कहते हैं। लेजेंड्स डिपिक्ट द कलर पैटर्न, ये हमने ऑलरेडी बताया था। रेडार चार्ट को सिमिलर टू स्पाइडर नेट। रेडार चार्ट बिल्कुल स्पाइडर नेट की तरह नहीं दिखता, जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसे नहीं दिखता बिल्कुल। तो क्या होता है? रेडार चार्ट लुक्स लाइक अ स्पाइडर वेब। और नेक्स्ट क्या है? चार्ट टाइटल्स क्या होगा? डिस्क्राइब द एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है? चार्ट इज द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या होगा ये? फॉल्स। एरिया चार्ट डिस्प्लेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर डॉट्स कॉल्ड बार्स। फॉल्स नहीं होता, एरिया चार्ट में बार्स बनते ही नहीं। लाइन चार्ट इज द फॉर्म ऑफ लाइंस। ट्रू है। स्कैटर चार्ट इज द डिफॉल्ट चार्ट टाइप इन एक्सेल। फॉल्स। स्कैटर चार्ट डिफॉल्ट में होता है, बाहर होता है। और स्टॉक चार्ट हैज बीन डिजाइन्ड स्पेसिफिकली और फॉर प्लॉटिंग डेटा रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड शेयर। ट्रू। अब एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रितु इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 geography teacher has asked her to prepare a chart on the population of 4 metro cities of India. Suggest her the chart type that suits her project. तो कौन सा चार्ट होगा? बार चार्ट। और तृप्ति has created a chart. She wants to improve the appearance. Appearance चेंज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। What type of chart is used to emphasize the magnitude of change over time? Area. डैश चार्ट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर प्लॉटिंग डेटा वैल्यूज। स्टॉक्स एंड शेयर्स का जब भी नाम आए तो स्टॉक चार्ट ही बनेगा। व्हाट इज द अदर नेम फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ चार्ट? कैटेगरी एक्सिस। विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा? लाइन। और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्स वाई चार्ट? स्कैटर चार्ट। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ चार्ट टाइटल? चार्ट टाइटल डिस्क्राइब्स द एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट। ठीक है, ऑफ द चार्ट ये हो जाएगा। When was the bar chart first used? तो in 14th century bar chart was used for the first time to plot the velocity of a constantly accelerating object against time. ठीक है, फिर नेक्स्ट है बुक क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट इज अ चार्ट? चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ वर्कशीट। ठीक है, चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का वर्कशीट के ऊपर। फिर नेक्स्ट है हाउ इज कॉलम चार्ट डिफरेंट फ्रॉम अ बार चार्ट? कॉलम चार्ट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा दैट शोज डिफरेंट ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हेयरएज बार चार्ट इलस्ट्रेट्स द डेटा कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेना, डेटा लिखा हुआ था वो डेटा। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट हमने एक्सप्लेन किए ही हैं सबको, वही वहीं से आप उतार भी सकते हो या फिर यहाँ पे वहाँ से शो करके देख लेना, नहीं तो यहाँ से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लेना, नहीं या तो यहाँ से लिख लेना। वैसे यहाँ से ज़्यादा क्लियर वो पहले वाले में है, वहाँ पे ज़्यादा आप आसानी से लिख पाओगे। तो वहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। काफ़ी लंबा है लेकिन एग्ज़ाम में पूरा नहीं आएगा। एग्ज़ाम में हम 2 या 3 ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था सारे के लिए, तो इसीलिए हमको सारे लिखने ज़रूरी है। ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो लेफ्ट हैंड पेज पे, जो इंटरलीव कॉपी होगी ना आपके कंप्यूटर की, उस पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये चार्ट बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ अ पाई चार्ट? डिस्क्राइब इट्स फीचर। तो पाई चार्ट डिस्प्लेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। सबने देखा है पाई चार्ट कैसा पिज्जा की तरह होता है। दैट इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ सेगमेंट। इट्स फीचर इज दैट इट ऑलवेज शो ओनली वन डेटा सीरीज and is useful when you want to emphasize on a significant element. ठीक, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कैटेगरी एक्सेस एंड वैल्यू एक्सेस। सबको पता है कैटेगरी एक्सेस एक्स एक्सेस होती है और वैल्यू एक्सेस वाई एक्सेस होती है। तो कैटेगरी एक्सेस और एक्स एक्सेस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऑफ द चार्ट, व्हेयरएज वैल्यू एक्सेस और वाई एक्सेस इज द वर्टिकल एक्सेस यूज्ड टू प्लॉट द वैल्यूज। इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसाइजिंग अ चार्ट। तो टू रिसाइज अ चार्ट
To resize a chart, position the mouse pointer on any of the corner border of the chart. You will observe that the changes to a double-headed arrow. Now drag that the cursor होगा यहाँ पर, इसको सही कर लेना. That the cursor changes to a double-headed arrow. Now drag the handle in the desired direction to change the size accordingly. यहाँ पे cursor word होगा, ठीक है. Observe that the cursor changes. ठीक, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा. और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ चार्ट बी मूव टू अनदर लोकेशन. तो टू मूव अ चार्ट, प्लेस द कर्सर ऑन द चार्ट एरिया. अ 4-headed एरो, इसमें क्या हो रहा था, 2-headed एरो, डबल-हेडेड एरो आता था रीसाइजिंग में, जबकि मूवमेंट में क्या रहेगा, 4-headed एरो अपीयर्स. प्रेस एंड ड्रैग इट इन ऑर्डर टू मूव द चार्ट इन एनी डायरेक्शन. रिलीज द माउस बटन टू प्लेस इट एट द डिजायर्ड लोकेशन. ठीक है, तो इसमें थोड़े से करेक्शंस थे यहाँ पे, वो छूट गया था कर्सर, तो इसको सही कर लेना. बाकी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसको कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके.